चलिए आज हम आपको बताएंगे। एक पेशेंट है मेरे पास, मिस्टर सुधीर कुमार। वो रूटीन चेकअप के लिए आया होल एब्डोमेन के लिए। तो होल एब्डोमेन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अल्ट्रासाउंड में कि होल एब्डोमेन आखिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, होल एब्डोमेन जानते हैं कि आखिर क्या होता है होल एब्डोमेन और क्या क्या ऑर्गन इसमें हम देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि देखने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है और रीजन क्या होता है। तो क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होता है। 4 में भी होता है कौन कौन? तो राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होता है और 9 प्रकार के रीजन होता है। तो रीजन में आपको पढ़ना होता है कि राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन बीच का हो गया, तो एपिगैस्ट्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन, उसके नीचे आइएगा तो जस्ट राइट लंबर होता है, फिर अम्बलाइकल रीजन होता है, फिर लेफ्ट लंबर रीजन होता है, उसके नीचे आएगा तो राइट इलियक फोसा होता है, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन होता है और लेफ्ट इलियक फोसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन जो होता है तो उसमें हम लीवर देखते हैं, राइट किडनी देखते हैं, जीबी देखते हैं। फिर एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है तो हमको पेनक्रियाज भी देखते हैं, हेड ऑफ पेनक्रियाज देखते हैं या फिर जीबी देखते हैं। और उधर दूसरी तरफ देखेंगे तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन होता है तो उसमें हम स्प्लीन देखते हैं, फिर लेफ्ट किडनी देखते हैं। फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो राइट लंबर में भी हम लोग देख सकते हैं कि किडनी है क्या है। फिर अम्बलाइकल रीजन में भी हम देख सकते हैं कि क्या गैस उस बन तो नहीं रहा है ना, बवेल उवेल तो नहीं है या फिर कुछ दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को। फिर लेफ्ट लंबर में भी देख सकते हैं कि किडनी स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद राइट इलियक फोसा में भी देखेंगे कि क्या उसको अपेंडिसाइटिस तो नहीं हुआ है, अपेंडिक्स तो नहीं है, कोई वेस्टिजियल ऑर्गन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ईयरली अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। उसके बाद होता है हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में हम यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हैं, प्रोस्टेट देख सकते हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट इलियक फोसा में भी अगर कोई फाइंडिंग नज़र आता है तो हम देखेंगे। तो हम देखने के लिए कौन कौन सा इमेज होल एब्डोमेन में सिलेक्ट करना है। ठीक है, लीवर हम सिलेक्ट किए तो लीवर को हम कैसे देखेंगे, कैसे सीन करेंगे और लीवर के साथ साथ कौन सा इमेज एक ही फिगर में देना है कि लीवर का कितना नॉर्मल रेंज होता है, क्या होता है, जीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, लीवर का कैसा इमेज दिखता है इसमें, लेफ्ट लोब कैसा दिखता है, जीबी कैसा दिखता है। और हो गया आप देखिएगा तो लेफ्ट किडनी राइट किडनी एक साथ देना होता है कि नहीं देना होता है, पेनक्रियाज दे या नहीं दे, फिर यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट कितना नॉर्मल रेंज होता है, कितना वैल्यू होता है। तो चलिए हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है, कैसे होता है और कैसा इमेज दिख रहा है। तो ठीक है, आइए हम लोग बताते हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं सुधीर कुमार का। तो देखिए हम लीवर देख लिए हैं, लीवर के साथ साथ हम राइट हाइपोकोंड्रियम में क्या देखेंगे, किडनी। तो यहाँ पर हमको किडनी भी दिख रहा है और साथ में लीवर भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो डायफ्राम का एरिया जो है वो हमको सीन हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे और उसके बाद मेजर भी करेंगे। देखिए हमको कोई फाइंडिंग तो नज़र आ नहीं रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ तो नज़र नहीं आ रहा है, किडनी भी दिख रहा है और लीवर भी साथ में दिख रहा है। तो ठीक है, चलिए हम मेजर करके देखते हैं। तो हम मेजर कर रहे हैं किसका, राइट किडनी का मेजर किए तो 7.31 और 3.68 या कुछ ऐसे करके आता है। वो नॉर्मल है, वो आप रेंज याद कर सकते हैं कि कितना होता है। प्लस में अब हम देखेंगे फिर से क्वालिटी अच्छे से, क्योंकि उसमें हमको फाइंडिंग अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, उसका रेंज भी हमको नहीं मिल रहा था। तो ठीक है हम देखेंगे। देखिए ये है लीवर, लीवर के साथ साथ ये देखिए लीवर दिख रहा है हमको और साथ में वहाँ जीबी भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमको इमेज में लीवर और जीबी एक साथ देना होता है। जीबी में भी हमको कोई स्लज उलज नहीं दिख रहा है, जीबी भी क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, जीबी भी देख लिए तो जीबी में कोई हमको इन्फ्लामेशन नहीं दिखा। उसके बाद पेनक्रियाज भी, पेनक्रियाज के साथ साथ फिर ठीक है। आगे का हम देखेंगे इसमें कि कोई दिक्कत तो नहीं ना है पेशेंट को, कहीं दिक्कत तो नहीं देखिए हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में जाएंगे तो वहाँ पर हमको स्प्लीन के साथ साथ लेफ्ट किडनी भी दिख जाएगा। तो स्प्लीन भी हम लोग मेजर करेंगे और लेफ्ट किडनी भी मेजर करेंगे। तो ठीक है, देखिए हमको इमेज स्पष्ट हो गया। अब हम मेजर करेंगे क्या,
लेफ़्ट किडनी, तो हम लोग लेफ़्ट किडनी मेजर किए तो 7.42 आया और 3.81 आ रहा है। स्प्लीन भी मेजर कर लेते हैं साथ में, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्प्लीन 12 से बड़ा होता तो स्प्लीनोमेगाली लिखते, या फिर किडनी का साइज भी ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। हम अब लेफ़्ट किडनी तो ले लिए, लेफ़्ट किडनी के साथ साथ हम राइट किडनी भी साथ में लेंगे। देखिए राइट किडनी साथ में हमको लीवर भी दिख रहा है, तो राइट किडनी हम लोग देख रहे हैं, तो ठीक है। राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी दोनों एक साथ एक ही इमेज में देंगे, तो हम लोग राइट किडनी अब मेजर करेंगे, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार सीधा मेजर करना होता है, कॉर्टेक्स कैलिक्स मेडुला सब साइन दिख रहा है, वो एक बार नीचे करते हैं, तो मेजर किए तो 9 आया और 3 पॉइंट कुछ आया। उसके बाद हम लोग राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी तो देख लिए, एक साथ दोनों एक ही इमेज में हम लोग दिखा रहे हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और जब भी हम होल एब्डोमेन का इमेज निकालेंगे तो उसमें हम देंगे दोनों राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी दोनों एक साथ, तो ठीक है। हमें लिख देते हैं कि ये देखिए लेफ़्ट किडनी है, एल के लिख दिए, और यहाँ आर के यानी कि राइट किडनी दोनों हम लोग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको आइडेंटिफाई में दिक्कत ना हो किसी चीज़ को देने के लिए। अगला आदमी डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ के देख ले कि हाँ ठीक है, इसे लिखने से क्या होता है कि पता चलता है कोई एक्सपर्ट टेक्नीशियन किया है कि नहीं, ठीक है। अब हम इतना देखने के बाद अब हम पेशेंट का चेक करेंगे, कहीं बॉवेल्स वॉवेल्स तो नहीं दिख रहा है, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। देखिए कहीं तो हमको कुछ फाइंडिंग नज़र नहीं आ रहा है, कहीं बॉवेल वेल नहीं दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है क्लियर, तो अब हम यूरिनरी ब्लैडर की ओर